श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है। जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं ले लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। इंसान के पतन का कारण बनती हैं ये कुछ आदतें। जीवन में तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो भी उसके घर में स्थायी रूप से रहे और उसका धन का भंडार दिन दुगना रात चौगुना होता रहे। धन की देवी उसी के घर में टिकती है जिसके यहाँ पवित्रता होती है। जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है, वही बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर धन की देवी रूठ कर चली जाती है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंद को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि धन होने के बावजूद वह उसे खर्च नहीं करता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए भी नष्ट ही हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी मनुष्य के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम में टाल मटोल करता है और आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता। माँ लक्ष्मी हमेशा कर्म एवं कर्तव्यनिष्ठ के यहाँ टिकती है, जबकि आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है वह भी नष्ट हो जाता है। आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। तन हो या धन, कभी भी भूल कर इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है। पुरानी कथाओं में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें व्यक्ति का घमंड के कारण नाश हो गया, जैसे रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप और बाली सभी अपने घमंड के कारण सता, धन आदि लुटा बैठे। किसी के प्रति ईर्ष्या या फिर कहें जलन अक्सर इंसान की प्रगति में बाधक बनती हैं और अतः उसके नाश का कारण भी बनती हैं। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके मन में अर्जुन को लेकर ईर्ष्या की भावना थी। इसी भावना के कारण वह सही और गलत का भेद करने में असमर्थ रहा और अतः अर्जुन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो गया।
किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा मोह हानिकारक होता है। सुख संपत्ति और धन के विनाश का कारण मोह ही बनता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो वह उसे पाने के लिए गलत और सही के बीच में भेदभाव नहीं कर पाता। नतीजा यह है कि अधर्म के रास्ते पर चलता है और अपना सब कुछ लुटा बैठता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से मोह किया और परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण आदमी वह सब कुछ खो बैठता है जो उसके पास होता है। इसलिए किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। कौरव और पांडवों के धन का लोभ किया और धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाला व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री पर संबंध रखते हैं या अनैतिक संबंध बनाते हैं उन्हें जीवन में कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता। ऐसा चाल चलन न सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों को नष्ट करने का कारण बनता है। जय श्री कृष्ण।